आज का विषय एक नया टॉपिक है जो कि सबका मन में ये आता है, क्या उद्धार पाने का बाद भी श्राप बना रहता है। ये टॉपिक को आज वचन का साथ समझेंगे और इसको मैं चाहता हूँ जितने हो सके शेयर करें, जितने हो सके जो इस विषय पे सीखे और जितने हो सके आत्मिक बातें को ले। तो क्या उद्धार पाने का बाद भी श्राप बना रहता है? आपको सबसे बड़ा चीज को समझना होगा को आपकी सबसे बड़ा दुश्मन शैतान। आप कहते हो शैतान नहीं है, आपकी सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का शरीर। सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का शरीर। आपको सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का शरीर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन लूसीफर नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है कि आपका खुद को शरीर, खुद का शरीर। क्यों? आपको सबसे बड़ा दुश्मन आप जिसको अगर कहोगे, जिसको आप ले को चल रहे हो, वो है आपका खुद का शरीर। बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप, मुझे समझाओ। बिल्कुल, ये वचन कहता है, ये वचन कहता है, इसको आप समझना चाहिए। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि रोमियो का किताब में 8वां अध्याय में वो कहते हैं कि जो शरीर के अनुसार जिएगा वो मरेगा, और लेकिन जो आत्मा के अनुसार जिएगा वो बचेगा। पौलुस कहता है रोमियो 8वां अध्याय में, जो अगर जो शरीर के अनुसार जिएगा वो मरेगा, और जो आत्मा का अनुसार जिएगा वो बचेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम शरीर की लालसाओं को पूरा होने मत दो। कौन? पौलुस कहता है शरीर की जो लालसा है, आंखों की जो लालसा है, हाथ को जो लालसा है, कानों की सुनने में जो लालसा है, और मुंह के बोलने का द्वारा जो लालसा है, अपने शरीर का द्वारा, प्रत्येक अंगों का द्वारा जो भी गलत, जो भी बुराई, जो भी गलत काम हो रहा है, उस जो लालसा है, ये लालसा को मत करो और पूरा होने मत दो। तो सुनना किसका बात? सुनना आपकी आत्मा की बात। और क्यों सुनना है ये आपको बता रहा हूँ। ये और आत्मा और शरीर दोनों एक आपस का विरोध में चलता है, एक दूसरे से मिल नहीं रहता, एक दूसरे से मिलता नहीं है। ये आपको समझना होगा। तो गलीतियों का किताब 5 अध्याय 17 नंबर वचन में हर एक टॉपिक में आपको वचन का साथ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि वचन जो कहता है उसको मानो, दूसरा किसी को नहीं। ये आपको समझना होगा। वचन बचाएगा, वचन स्वतंत्र करेगा, वचन शक्ति देगा, वचन आपको साहस देगा, वचन आपको सही रास्ता पे ले चलेगा। तो इसीलिए तो यीशु कहा है, मुझे जो स्वीकार करेगा, मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को जो मानेगा, वो जीवन सत्य मार्ग मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। उसका मतलब यीशु है, इसका मतलब बाइबल की वचन है। ये आपको समझना होगा। तो गलीतियों का 5 अध्याय 17 नंबर वचन कहते हैं, आत्मा शरीर के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है। तो एक दूसरे से आपस में नहीं मिलती। आत्मा और शरीर एक दूसरे का विरोध में है, एक दूसरे का दुश्मन है। तो आपको जीना किस में है? आत्मा को लेकर जीना है। शारीरिक, पौलुस कहता है शारीरिक जो काम है उससे आप दूर रहो, शरीर से आप जियो मत, आत्मा से जियो। इसीलिए लिखा है, इसीलिए तो कहता है शरीर का अनुसार जो जिएगा वो मरेगा, और आत्मा का अनुसार जो जिएगा वो बचेगा। तो आपको ये समझना होगा। बहुत गहरी पॉइंट है, बहुत अनोखा बातें हैं, इसको आप समझना चाहिए और इसको पूरी शेयर करें पूरी मसीह जनता तक। ये वचन बहुत गजब की वचन है। ना तो तब आदम को चलने दिया शरीर ने, ना उसके बाद के लोगों को चलने दिया शरीर ने। यीशु को भी नहीं चलने दे रहा था। कौन? लूसीफर। यीशु को भी नहीं बताया था लूसीफर ने, क्या यीशु जी आपको भूख लगी है, आपको शरीर खाना या रोटी मांग रहा है, तो आप टेम्पटेशन में हो, आप टेंशन में हो, आप शरीर का हालत को बुरा कर रहे हो, आप खाना को खा लो, और आप चाहे पर मानो ना मानो परमेश्वर का वचन को, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन खाना खा लो।
खाना खा लो। तो यीशु कहते हैं, लेकिन यीशु ने ऐसा तमाचा मारा मुंह पे शैतान की, इब्लीस की, जो कि वचन कहते हैं, जो वचन यीशु को याद था, तो वचन यीशु को याद था, क्योंकि जो गेट आउट शैतान, गेट आउट शैतान, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर की वचन से जिंदा रह सकता है। ऐसा तमाचा मारा शैतान ने, ऐसा उसको भगाया कि परमेश्वर का वचनों से इंसान जिंदा रह सकता है, रोटी से नहीं, रोटी से नहीं। तो आपको समझ में आया, आत्मिक बातें हैं, ये बात को समझना होगा। आत्मिक जो नहीं समझ सकता है, आत्मिक बनना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे मेरी टीचिंग को, मेरी शिक्षा को, परमेश्वर वचन क्या कहना चाहता है। अगर ऐसा ही यू लोगे तो नहीं समझ आएगा। तो है, ये आत्मिक बातें हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बातें को कनेक्ट करता हूँ मैं, ऐसा ये बातें को कनेक्ट करता हूँ और इसको खतना का साथ कनेक्ट करता हूँ, आप समझे। खतना का साथ कनेक्ट करता हूँ, जो कि वचन 2 कहता है, अगर तुम वो करो तो अगर तुम वो करो और तो मैं अपने और तुम्हारे बीच, कौन? परमेश्वर बात कर रहा है, मैं अपने और तुम्हारे बीच एक बाचा तैयार करूंगा। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम करो, पहले अगर तुम काम करो, ये काम जो परमेश्वर आज्ञा दी है, तो ये और तुम्हारा बीच एक बाचा मैं बांधूंगा, एक वचन मैं दूंगा, एक वचन मैं तैयार करूंगा कि मैं तुम्हारे लोगों को एक महान राष्ट्र बनाने का वचन दूंगा, एक महान राष्ट्र बनाने का वचन दूंगा। बोलो तो वादा करूंगा, तो ऐसा एक राष्ट्र बनाऊंगा जो पूरी दुनिया में दहशत बना देगी।